बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 32nd लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने शेयर्ड मेमोरी को डिस्कस किया था, ये शेयर मेमोरी मॉडल को डिस्कस किया था। शेयर मेमोरी मॉडल की एक एग्जांपल, ये सिस्टम की जो एक एग्जांपल है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है, जिसको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली तो ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में हमने इंडिपेंडेंट प्रोसेस एंड कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस को देखा। कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस शेयर्ड मेमोरी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, जिसमें हमारे पास दो मॉडल आते हैं, एक शेयर्ड मेमोरी और एक हमारे पास मैसेज पासिंग आता है। शेयर्ड मेमोरी को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से दो प्रोसेस आपस में डेटा एंड इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, राइट। अब हम इसी को आगे फर्दर एग्जांपल के थ्रू देखते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के साथ, राइट। प्रोड्यूसर कंज्यूमर सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉब्लम होती क्या है। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, बट आप अभी कर देंगे अगर आपने नहीं किया हुआ। सो मूव करते हैं लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है। फिर हम इसकी डिटेल की तरफ जाएंगे। देखें, हमारे पास प्रोड्यूसर एक वर्ड है, एक हमारे पास कंज्यूमर वर्ड है। प्रोड्यूसर का क्या मतलब होता है? प्रोड्यूसर का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, और कंज्यूमर का क्या मतलब होता है? कंज्यूम करना, राइट। अब ये जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है, इसमें ये होता है कि हमारे पास एक मेमोरी बफर होती है, ठीक है, जिसमें प्रोड्यूसर आइटम्स प्रोड्यूस करता है और कंज्यूमर कंज्यूम करता है। आप इस चीज को माइंड में रखें। जैसा कि लिखा हुआ अ प्रोड्यूसर प्रोसेस प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन दैट इज कंज्यूम्ड बाय अ कंज्यूमर। मींस दैट जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है, एंड कंज्यूमर क्या कर रहा होता है? कंज्यूम कर रहा होता है। कैसे करता है इसको देखते हैं। एक एग्जांपल सिंपल सी यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी। अ कंपाइलर में प्रोड्यूस असेंबली कोड विच इज कंज्यूम्ड बाय अ असेंबलर, ठीक है। आपको जैसे कि पता है कंपाइलर क्या करता है? असेंबली कोड जनरेट करता है और असेंबलर उसको कंज्यूम करता है। सिमिलरली असेंबलर in turn may be produce object module which are consumed by a loader। ये सिंपल सी दो एग्जांपल थी। खैर ये आपको समझाने के लिए था कि एक चीज प्रोड्यूस कर रही है और दूसरी चीज क्या कर रही है, जो कंज्यूमर है वो क्या कर रहा है? उसको कंज्यूम कर रहा है। एक सिंपल से हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, जिसमें हमारे पास शेयर्ड मेमोरी के साथ इसको हम क्या कर सकते हैं? लिंक कर सकते हैं, या उसके साथ हम यूज कर सकते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है कि हम जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले चेक करेगा क्या है कि अवेलेबिलिटी हमारे पास है या नहीं, फिर वो प्रोड्यूस करेगा आइटम, एंड कंज्यूमर चेक करेगा। अगर कोई प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस आइटम किया तो फिर वो कंज्यूम करेगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा। वन सोल्यूशन टू द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम यूज शेयर मेमोरी। ये प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम को कंसीडर करने के लिए हमें शेयर्ड मेमोरी को यूज करना पड़ेगा, जो कि हमने जिसकी एग्जांपल हम देख रहे हैं, राइट। कहते हैं टू अलाउ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रोसेसेस टू रन कंकरेंटली, ठीक है। इन दोनों को कंकरेंटली रन होने के लिए वी मस्ट हैव अवेलेबल अ बफर ऑफ आइटम। हमारे पास एक बफर ऑफ आइटम्स होनी चाहिए दैट कैन बी फिल्ड बाय द प्रोड्यूसर एंड एम्प्टीड बाय द कंज्यूमर। मींस दैट के कहता है हमारे पास प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को कंकरेंटली रन करने के लिए हमारे पास एक मेमोरी बफर होनी चाहिए, या बफर ऑफ आइटम्स होनी चाहिए, जहां पे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करे और कंज्यूमर उसको क्या करे? एम्प्टी करे। मींस दैट प्रोड्यूस करे, कंज्यूम करे, सॉरी, कंज्यूमर कंज्यूम करेगा एंड प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। हाउ? हम थोड़ा सा लीडिंग आगे पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये एक सिंपल सी थोड़ी सी एग्जांपल देख लें, आपका माइंड जो है थोड़ा बन जाएगा। जिस तरह ये एक मेमोरी बफर है, राइट। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? आइटम्स प्रोड्यूस करेगा, एंड कंज्यूमर इस बफर में से क्या करेगा? कंज्यूम करेगा आइटम। अब कुछ शराइत हैं। प्रोड्यूसर को आइटम प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले क्या देखना चाहिए कि आया कि जो मेमोरी बफर है हमारी, आया कि वो फुल तो नहीं है, ठीक है। अगर वो फुल है तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा, और कंज्यूमर को कंज्यूम करने से पहले ये बफर को चेक करना चाहिए कि आया कि आइटम बफर में अवेलेबल है या नहीं।
ठीक है। तो फिर कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। अब हमारे पास दो टाइप के मेमोरी बफर होते हैं, एक बाउंडेड होता है एंड एक अनबाउंडेड होता है। इट डिपेंड्स कि आपने मेमोरी बफर कौन सा यूज किया हो, वो फर्दर मोर हम डिस्कस करेंगे। कह रहा है दिस बफर विल रिजाइड इन द रीजन ऑफ मेमोरी। ये जो मेमोरी बफर, ये रीजन ऑफ मेमोरी में ये बफर पाई जाती है, दैट इज शेयर्ड बाय अ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रोसेस। मीन्स दैट ये दोनों जो प्रोड्यूसर प्रोसेस एंड कंज्यूमर प्रोसेस, इन दोनों के दरमियान कॉमन होती है, दोनों यूज कर सकते हैं जो मेमोरी बफर है। जहां पे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा एंड कंज्यूमर कंज्यूम तभी कर पाएगा ना, दोनों अगर उस बफर के साथ लिंक्ड होंगे तो। ठीक है, ये शेयर्ड मेमोरी होगी। ठीक है, आप ये कह सकते हैं अ प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस वन आइटम while the consumer is consuming another item which is produced by the producer, right? कि एक जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस करेगा आइटम को एंड कंज्यूमर विल कंज्यूम the item from the buffer that is reside in the memory, right? The producer and consumer must be synchronized. इन दोनों के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए so that the consumer does not try to consume an item that has not yet been प्रोड्यूस। मीन दैट कि इन दोनों को सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अभी आइटम कंज्यूम नहीं हुआ और कंज्यूमर कंज्यूम कर प्रोड्यूस नहीं हुआ और आइटम कंज्यूम करना चाहे जो कंज्यूमर है, तो वो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। इन दोनों के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। मीन्स दैट अगर प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है आइटम तो यहाँ पे मतलब कि आइटम का आना चाहिए प्लस प्लस होगा, कंज्यूमर जब कंज्यूम करेगा तो माइनस माइनस होगा। आप गेट कर रहे होंगे पॉइंट को। मीन्स दैट एक एक वैल्यू कम होगी जब कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। ठीक है, और ये स्टैक की तरह ही आप कह सकते हैं एक मेमोरी बफर है। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा देयर आर टू काइंड्स ऑफ बफर, एक अनबाउंडेड बफर होता है और एक बाउंडेड बफर होता है। अनबाउंडेड बफर कौन सी होती है, place no practical limit on the size of the buffer, means that ऐसी मेमोरी जिसमें साइज की लिमिट ना हो, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता ही रहे, उसे लिमिट को चेक करने की जरूरत ना पड़े। द कंज्यूमर मे हैव टू वेट फॉर न्यू आइटम। हाँ, कंज्यूमर हो सकता है कंज्यूम करने से पहले चेक करे क्या है कि एम्प्टी तो नहीं है बफर, लेकिन प्रोड्यूसर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चेक करने की जरूरत नहीं है। बट द प्रोड्यूसर कैन ऑलवेज प्रोड्यूस न्यू आइटम, प्रोड्यूसर को कोई प्रॉब्लम। बट बाउंडेड बफर में क्या होता है, अज्यूम अ फिक्स्ड बफर साइज, मतलब बाउंडेड में बाउंड होता है। ठीक है, बाउंडेड बाउंडेड होते हैं हम कि हमने इतने ही 5 आइटम या 10 आइटम ही प्रोड्यूस करने। इन दिस केस कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों क्या करेंगे, मतलब चेक करेंगे, मतलब प्रोड्यूसर क्या करेगा, अगर फुल है मेमोरी तो वो वेट करेगा कंज्यूम होने का, और कंज्यूमर अगर एम्प्टी है तो वो वेट करेगा कि आइटम प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, तो ये था प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, जो कि बहुत सिंपल से मैंने एक डायग्राम की मदद से आपको समझाया है कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस द आइटम एंड कंज्यूमर विल कंज्यूम, बट प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस द आइटम व्हेन द मेमोरी बफर विल एम्प्टी, मींस दैट इसमें स्पेस होगी। कंज्यूमर विल कंज्यूम द आइटम व्हेन any item will available in the बाउंड मेमोरी, मीन्स दैट कोई आइटम मेमोरी में होगा तो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। बट अब बाउंडेड एंड अनबाउंडेड दो तरह की मेमोरी हो सकती हैं, इनमें रिस्ट्रिक्शन चेंज हो जाती है। अगर अनबाउंडेड है तो फिर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता ही रहेगा क्योंकि उसमें लिमिट नहीं है। अगर बाउंडेड है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, पहले चेक कर लेगा कि मेमोरी मतलब कि खत्म तो नहीं होगी। कंज्यूमर के केस में, ये दोनों केस में एक दफा ये तो चेक करेगा ही चेक करेगा कि एम्प्टी तो नहीं है हमारे पास memory buffer, right? So this was all about the producer consumer problem, which is the example of shared memory. I hope guys you will be able to जो आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे उनको रिजॉल्व करने की आपने कोशिश की होगी, आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या होता है और किस तरह हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर गाइस। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे मैसेज पासिंग मॉडल, ये सिस्टम को डिस्कस करेंगे एंड फर्दर मोर जो भी एग्जांपल्स आएंगे उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।